हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे पीछे के वीडियोस को जरूर देखेंगे, क्योंकि पहले की जो वीडियोस हैं आपको आगे की वीडियोस को समझने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि अब तक हमने बेसिक क्लासेस के अबाउट 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, इसलिए प्लीज आप हमारी पीछे की क्लासेस को जरूर देखिएगा ताकि आप स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स को आराम से समझ सके, बिल्कुल अच्छे से समझ सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ, लेकिन पीछे की क्लासेस का छोटा सा रिविजन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम किसी भी इंसान की कैपेसिटी की बात करें तो हम कैन को यूज करते हैं। किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताओ, आपको कैन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई इंग्लिश बोल सकता है, मेरा भाई इंग्लिश बोल सकता है, तो मैं मेरे भाई की कैपेसिटी बता रहा हूं, तो यहां पे सिंपल मैं बोलूंगा माय ब्रदर कैन, और बोलने की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपका सेंटेंस बन जाएगा माय ब्रदर कैन स्पीक। इंग्लिश हिंदी पंजाबी आप ऐड कीजिएगा। सेंटेंस क्या बना? माय ब्रदर कैन स्पीक, क्योंकि मैं मेरे भाई की कैपेसिटी बता रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे की हमारी क्लास थी शुड के साथ। अगर मैं ये कहूं कि मेरे भाई को इंग्लिश बोलनी चाहिए तो सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर शुड स्पीक इंग्लिश। अगर इंग्लिश बोलने के अलावा मैं कोई और एडवाइस देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे भाई को आना चाहिए तो माय ब्रदर शुड कम। एडवाइस है तो आपको शुड कम में लेना है, सिंपल। उसके बाद हमने क्लास बात करी थी विल के साथ। विल का हमें यूज करना है फ्यूचर की बातें करने के लिए। कोई भी इंसान किसी भी काम को फ्यूचर में करेगा, फॉर एग्जांपल मेरा भाई इंग्लिश बोलेगा माय ब्रदर विल स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई आएगा माय ब्रदर विल कम। मैं आऊंगा तो यहां पे आप यूज करेंगे आई विल कम। तुम आओगे यू विल कम, तुम जाओगे यू विल गो, और तुम कोई काम को करोगे तो यू विल एक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारी पीछे की क्लासेस है जिन पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्लास बात करी थी आईएनजी के साथ, जिसमें आपको यूज करना है इज, आर, एम या फिर वॉज और वर में से यूज करना है। इस क्लास का हमने यूज बताया था कि जब भी आप किसी काम को कंटिन्यू बताते कि कोई काम चल रहा है या कोई भी इंसान किसी भी काम को कर रहा है फिलहाल, तो आपको यूज करना है इस क्लास को। मैंने कहा मेरा भाई इंग्लिश सीख रहा है, क्या बोलूंगा? माय ब्रदर। सबसे पहले माय ब्रदर की बात कर रहा हूं, मेरे भाई की बात कर रहा हूं, तो माय ब्रदर सबसे पहले यूज करूंगा। माय ब्रदर इज, और सीखने के लिए आपको लर्न यूज करना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि मैंने कहा था इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर। क्योंकि मैंने कहा था इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ आपको जब भी एक्शन यूज करनी हो तो एक्शन में आईएनजी जरूर लगेगा, एक्शन में आईएनजी जरूर लगेगा। यहां हम बात कर रहे हैं पीछे की क्लासेस के साथ। उसके बाद हमने क्लास बात करी थी वाना। वाना की क्लास में मैंने बताया था कोई भी इंसान की अगर आप इच्छा बताना चाहते हो तो आप बात करेंगे क्लास वाना के साथ। फॉर एग्जांपल आपको ये बताना है कि मेरा भाई इंग्लिश बोलना चाहता है, आपका सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर वाना स्पीक इंग्लिश। आप ये कहें कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, सेंटेंस बनेगा आई वाना स्पीक इंग्लिश। आप कहें मैं आना चाहता हूं, बोलेंगे आई वाना कम। मैं जाना चाहता हूं तो आप बोलेंगे आई वाना गो। ऐसे करके हमने अब तक 10 to 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी दिक्कत पीछे की क्लासेस में है तो आप क्लास को रिवाइज करके देखिए, रिपीट करके देखिए क्लास को, क्योंकि क्लास को आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से वो क्लास क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम आपको आंसर में ये बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नई क्लास के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो काम में आने वाली है कंडीशंस बताने के लिए, या किसी भी चीज का आपको नाम बताना है तो नॉर्मली आज की क्लास को हम काम में लेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात, मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि आप क्लासेस का यूज समझिए कि क्लास को कब और कैसे यूज करना है। उसके बाद में आपको उस क्लास को सिर्फ बोलना है। आप ज्यादा ग्रामर पे इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि इस पे अगर आप ध्यान देने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर आप अटक जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो इंग्लिश बोलना सीखते समय या कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखते समय आपको सिर्फ यह जानना होता है कि किसी भी बात को कैसे बोलते हैं और फिर बस बोलना शुरू करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको कोई भी लैंग्वेज सीखते समय ध्यान में रखनी है। आपको जिस चीज को बोलना है आपको पहले सुनना है कि कैसे बोलते हैं और फिर बोल के ट्राई करना है कि हाँ मैं बोल सकता हूं, यस आई कैन स्पीक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास को हमने नाम दिया है कंडीशन, CONDITION। आज हम जानेंगे कंडीशंस चीजों की, या किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की कंडीशन जानना चाहते हैं।
आज की क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं। हम जिस चीज की बात करेंगे सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, यूज करेंगे इज, आर, एम या फिर वॉज और वर को। अगर आप कंडीशन पास्ट में बता रहे हैं तो वॉज वर यूज करेंगे, प्रेजेंट में बता रहे हैं तो इज, आर, एम यूज करेंगे और उसके बाद में वो कंडीशन आपको बोल देनी है जिस कंडीशन को आप बता रहे हैं। ये अपनी क्लास रहेगी आज की। 3 फॉर्मेट पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं। इस क्लास को हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर हम नॉन एक्शन की बात करें, मतलब कोई चीज की बात करेंगे, तो उन चीजों की कंडीशन कैसे बताएं, क्योंकि कंडीशन इंसानों की भी होती है और चीजों की भी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की कंडीशन बताऊं तो मैं कहूंगा ये महंगा है, सस्ता है, नया है, पुराना है। लेकिन मैं अगर इंसान की कंडीशन बताऊं तो नया, पुराना या महंगा, सस्ता तो कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी इंसान की कंडीशन बताने की तो मैं कहूं कि कोई इंसान दुखी है, खुश है, नाराज है। अगर मैं बात करूं मार्कर नाराज है तो बिल्कुल ये गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि मार्कर नाराज नहीं हो सकता। मैं कहूं मार्कर खुश है तो ये भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए इस क्लास को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे चीजों की कंडीशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का अपना फर्स्ट पैटर्न ले लेते हैं। मैं आपको हजारों सेंटेंस आज बनाना सिखाऊंगा, तो आज की क्लास आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस मार्कर पे, ठीक है ना। इस मार्कर को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दिस मार्कर। सो इस मार्कर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूंगा कि ये मार्कर है, तो सिंपल यहां पे सेंटेंस क्या बोलूंगा, दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर। अब सिंपल आपने मार्कर के बारे में बात करनी है तो आपने बोला दिस इज अ मार्कर। अगर मैं बात करता मोबाइल की तो मैं बोल देता दिस इज अ मोबाइल। अगर मैं बात करता टेलीविजन के बारे में तो बोल देता दिस इज अ टेलीविजन। अगर मैं कार के बारे में बात करूं तो बोल दूंगा दिस इज अ कार। अब आपके आसपास में जो कोई चीजें आपको दिखाई दे रही है, वीडियो को एक बार के लिए रोकिए और अपने आसपास में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उसके लिए बोलिए कि दिस इज अ कार, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ चार्जर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज व्हाटएवर। जो कोई चीज आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, उसके लिए आप बोलिए दिस इज अ चेयर, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ बुक। जो कोई चीज आपको दिखाई दे रही है इस सेंटेंस को आप बोलिए। सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज की बात करें, इससे शुरुआत कीजिए। उसके बाद में उसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैंने पहला सेंटेंस मार्कर के बारे में बोला, दिस इज अ मार्कर, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपना रहेगा, मैंने कहा ये नया है, ये नया है, इसकी कंडीशन है ये नया है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा इसके लिए, इट इज न्यू। क्या बोलूंगा, इट इज न्यू। अब देखिए, आपको किसी भी चीज के बारे में बोलते समय पहली बार आप जब उसके बारे में बोल रहे हैं तो पहली बार यूज बोलते समय उसे दिस के साथ बोलना है, जैसे दिस इज अ मार्कर। अब उसके बारे में ही अगर आप बहुत सारी और बातें बोल रहे हैं तो आपको इट यूज करना है। तो अपना अगला पार्ट क्या हुआ कि दिस इज अ मार्कर, इट इज न्यू। अगर ये मार्कर पुराना होता तो मैं क्या बोल देता, इट इज ओल्ड, राइट। और अगर हम बात करें कि ये सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड से मतलब होता है किसी और ने खरीदा और उसको थोड़े समय यूज करके मुझे बेच दिया, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड ये भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है। सो इट इज सेकेंड हैंड। तो 2 सेंटेंस एक मार्कर के बारे में मैंने क्या बोले, दिस इज अ मार्कर, इट इज न्यू बोल सकता हूं, इट इज ओल्ड बोल सकता हूं, या फिर इट इज सेकेंड हैंड बोल सकता हूं। चलिए अगली कंडीशन में बढ़ते हैं। जब मैंने इसको खरीदा था तो मैंने इसके 50 रुपए दिए थे। अब मैंने जैसे बोला 50 रुपए, तो आप बोलेंगे सर ये तो महंगा है, ये तो महंगा है। तो वर्ड क्या बनेगा आपका महंगे के लिए, एक्सपेंसिव। मैं इधर लिख रहा हूं बोर्ड पे, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। किसी भी चीज के लिए आप कहें कि ये महंगा है तो आप बोलेंगे इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। अगर आप किसी चीज को सस्ता बताएं तो आप बोलेंगे चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, चीप का मतलब होता है सस्ता। अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये मार्कर 5 रुपए में खरीदा तो आप बोलेंगे सर इट इज चीप, इट इज चीप। आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। आपने कहा सर ये तो बहुत काम का है, बहुत काम का है, ये इसकी कंडीशन है। सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज यूजफुल, इट इज
यूजफुल। अगर ये बिना काम का होता, काम नहीं आता, तो आप क्या बोलते? इट इज यूजलेस। आपके आसपास में कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वो बहुत काम की है, तो आप उसके बारे में बोलिए ना इट इज यूजफुल। अगर वो काम की नहीं है तो आप बोलिए ना इट इज यूजलेस। आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते समय आज की क्लास को यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मार्कर के साथ बात कर रहे हैं, मार्कर की कंडीशंस के साथ बात कर रहे हैं। ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, ये नया है तो मैंने बोला इट इज न्यू। अगर ये पुराना होता तो मैं बोलता इट इज ओल्ड। मैंने कहा ये महंगा है तो बोला इट इज एक्सपेंसिव। अगर ये सस्ता है तो बोलता हूं इट इज चीप। अगर मैं कहूं कि ये काम का है तो बोलूंगा इट इज यूजफुल। अगर मैं कहूं कि ये बिना काम का या काम का नहीं है तो मैं उससे बोलूंगा इट इज यूजलेस, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? सर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर इसके जगह ये रेड होता तो मैं बोल देता इट इज रेड। अगर ये नीला होता तो मैं बोल देता इट इज ब्लू। अगर ये हरा होता तो मैं बोल देता इट इज ग्रीन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको सेंटेंसेस यहाँ पे बोलने हैं। तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, किसी भी चीज के बारे में बात करें। फिलहाल मान लीजिए आपके सामने टीवी पड़ा है, आपने कहा दिस इज अ टेलीविजन। अब आपने कहा कि ये बड़ा है तो आप बोलेंगे इट इज बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग का मतलब होता है बड़ा। अगर आप बात करें कि वो छोटा टीवी है, कोई भी चीज छोटी है, तो आप बोलेंगे स्मॉल। क्या बोलेंगे? स्मॉल। क्या बोलेंगे? स्मॉल। इट इज स्मॉल और बड़ा है तो इट इज बिग। सिंपल, आपको किसी भी चीज की कंडीशन बतानी है, तरीका आपको ये काम में लेना है। ठीक ऐसे ही आप किसी भी चीज की कंडीशन को बता सकते हो। कार के बारे में बता सकते हो, दिस इज अ कार, इट इज बिग, इट इज ब्लू, इट इज ब्लैक, इट इज स्मॉल कार। अगर महंगी है तो इट इज एक्सपेंसिव और सस्ती है तो इट इज चीप आप बोल देंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप किसी भी चीज की कंडीशन को लेकर के बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसी क्लास की मदद से आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं मौसम की, सिंपल मैं मौसम की बात करूं तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि बहुत गर्मी है या बहुत गर्म है, तो यहां पे मैं यूज करूंगा इट इज हॉट। क्या यूज करूंगा? इट इज हॉट, क्योंकि गर्मी के लिए आपको यूज करना है हॉट, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि ये ठंडा है तो मैं बोलूंगा इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड। सर्दियों में आप बोलेंगे इट इज कोल्ड, लेकिन अभी गर्मी चल रही है तो आप बोलेंगे इट इज हॉट। इट इज हॉट। अगर आप किसी भी डे की बात करें कि आज संडे है, मंडे है, आज होली है, दिवाली है, आज कोई भी डे है, तो आप सिंपल इसी क्लास को यूज करेंगे। मैंने कहा आज संडे है तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज संडे। आज का सेंटेंस बनेगा इट इज संडे। और अगर हम बात करें कि आज मंडे है तो आप बोल देंगे इट इज मंडे। अगर आप किसी भी और फेस्टिवल की बात करें कि आज होली है तो सेंटेंस बन जाएगा इट इज होली। अगर आप कहें कि होली थी तो आप बोलेंगे इट वॉज होली। इट वॉज होली। सिंपल आप यूज कर सकते हैं। या मैं कहूं कि दिवाली थी या कोई भी डे था तो मैं बोल दूंगा इट वॉज। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो था तो इट वॉज, और अभी है तो इट इज, राइट? यहाँ पे आप आर का अगर यूज करना चाहते हैं तो एक से ज्यादा चीजें होने पर आपको आर यूज करना है, और अगर पास्ट की बातें कर रहे हैं और एक से ज्यादा चीजें तो वर यूज करेंगे। सिंपल। यहाँ पे और कुछ सेंटेंस ले। हम मोबाइल के बारे में बात कर चुके हैं। मोबाइल के लिए आप कह सकते हैं इट इज ब्रांडेड मोबाइल। ब्रांडेड का मतलब होता है किसी ऐसी कंपनी का जो काफी नाम कमा चुकी है, तो आप बोलेंगे इट इज ब्रांडेड। अगर आप कहें कि ये स्क्रीन टच है, स्क्रीन के टच से काम करता है, तो आप बोलेंगे इट इज स्क्रीन टच, ठीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी चीज की कंडीशन को बता सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्लास है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है? अब मैंने कहा कि आसान है, अब मैं क्लास की कंडीशन बता रहा हूं कि आसान है, तो सिंपल मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज इजी। इजी का मतलब होता है आसान। अगर मैं कहूं कोई भी चीज हार्ड है, डिफिकल्ट है, तो मैं यहां पे बोल दूंगा इट इज हार्ड। या फिर इसके लिए आप और भी वर्ड यूज करते हैं, टफ। टफ का मतलब होता है थोड़ा सा मुश्किल या थोड़ा सा हार्ड आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में इसको। सो इट इज हार्ड या इट इज टफ, ठीक है? अगर मैं कहूं बड़ा सिंपल है ये, तो कंडीशन हो गई, आप बोलेंगे इट इज सिंपल। क्या बोलेंगे? इट इज सिंपल। अब इसके लिए आपको ये नॉलेज हो गया, इतना काफी नहीं है, इसको आप लगातार बोलिए, ठीक है? जैसे आपने कहा इंग्लिश इजी है,
इंग्लिश इजी है तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज इजी। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, इंग्लिश इजी है, तुम्हें बोलनी चाहिए, इंग्लिश इज इजी, यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। मैंने कहा कि सर मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, क्योंकि कोई भी इंसान के पास कोई चीज होती है तो हमने क्लास पढ़ी थी हैज और हैव की। मेरे पास एक कार है तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव अ कार, और ये नई कार है, इट इज न्यू। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, और ये पुराना है, इट इज ओल्ड। मैंने कहा मेरे पास एक नोटबुक है और ये ब्रांडेड है, किसी ब्रांडेड कंपनी का है, तो मैंने कहा आई हैव अ नोटबुक, इट इज ब्रांडेड। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की कंडीशन को बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का सबको पता है, बताने का एक ही तरीका है, सिंपल, जिसमें आप नोट यूज करते हैं, और नोट आप कितने नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी चीज के लिए कहूं कि ये आसान है तो बोलूंगा इट इज इजी। फिर से एक साथ बोलिए, इट इज इजी। क्या बोलेंगे, इट इज इजी। लेकिन आप ये कहें कि ये आसान नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इजी। ये आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी, राइट। आपने कहा कि ये गर्म नहीं है, चाय को आपने टच किया, 2 घंटे से चाय पड़ी है कूलर के सामने, ठंडी हो गई, आपने टच किया, पता लगा आपको कि ये गर्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट हॉट। ये नया नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आपने हाथ में ले रखा है, मैंने पूछा नया है क्या, आपने कहा नया नहीं है सर, इट इज नॉट न्यू। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट हार्ड, इट इज नॉट हार्ड। कोई भी चीज अगर आप कंडीशन बताना चाहो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आसान है, इट इज इजी। ये सिंपल है, इट इज सिंपल, राइट। मैंने कहा कि ये शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। ये ब्लू है तो मैंने बोला इट इज ब्लू। अगर ये पिंक होती तो इट इज पिंक, अगर ये ब्लैक होती तो इट इज ब्लैक, अगर ये व्हाइट होती तो इट इज व्हाइट। ये नई है तो इट इज न्यू, पुरानी होती तो इट इज ओल्ड। अगर किसी भी चीज की कंडीशन आप बताना चाहें तो आज की क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए बातें करते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा एक ही तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे आपको सिर्फ एक काम करना है, टाइम वर्ड को सबसे पहले बोले। तो यहां पे अपने पास टाइम वर्ड है, इज, आर, एम, वॉज और वर। उसके बाद में आपको वर्कर यूज करना है और उसके बाद में वो कंडीशन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं यूज कर लेंगे। चलिए मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, आपने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, आपने बोला यू स्पोक, यू सेड आई हैव अ मोबाइल। मैंने पूछा ये नया है क्या, ये नया है क्या पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले ये तो इट लगा रहा हूं, इट के साथ यहां से इज यूज करते हैं, तो इज इट न्यू, इज इट न्यू। क्या बोलूंगा, इज इट न्यू। अगर मुझे ये पूछना है कि ये पुराना है क्या, तो इज इट ओल्ड। क्या पूछूंगा, इज इट ओल्ड, इज इट ओल्ड। अगर ये पुराना है तो आप बोलेंगे यस इट इज ओल्ड, यस इट इज ओल्ड। अगर ये पुराना नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ओल्ड, इट इज न्यू, इट इज न्यू। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस बतानी है। आज आपको क्या करना है, घर में जितनी भी चीजें हैं उनकी 8-10 जितनी कंडीशंस आप बता सकते हैं उन कंडीशंस को बताने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज आप लीजिए, मोबाइल को आप एक्सप्लेन कीजिए कि दिस इज अ मोबाइल, इट इज न्यू, इट इज एंड्रॉइड। इस जो भी कंडीशन है वो आप बता देंगे, ठीक है ना। सो ये अपनी थी आज की क्लास कंडीशंस के साथ। इसी क्लास को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 में, तो अगले पार्ट को देखना मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास कंडीशन बताने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आज वाली क्लास में से है तो आप जरूर पूछिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय।